नमस्कार, मैं प्रीति देवेंदा आप सभी का श्री कृष्ण प्रणामी स्कूल के डिजिटल क्लासरूम में स्वागत करती हूँ, जिसका उद्देश्य सिर्फ बच्चों को शिक्षा देना ही नहीं है, संस्कार देना भी है। इसी को आगे बढ़ाते हुए हमने पिछली वीडियो में एक स्टोरी सुनी थी जिसका नाम था तेनालीराम। उसकी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहां जाकर सुन सकते हैं, जिससे हमें सीखने को मिलता है कि कभी किसी की हंसी नहीं उड़ानी चाहिए। आज मैं आपके लिए जो कहानी लेकर आई हूँ उसका नाम है कुछ तो लोग कहेंगे। कहानी में एक आदमी होता है जो अपने बेटे के साथ कहीं जा रहा होता है। उनके साथ उनका एक गधा भी होता है। दोनों बाप बेटे पैदल चल रहे होते हैं और गधा उनके पीछे पीछे चल रहा होता है। रास्ते में दो आदमी मिलते हैं, तो वो दोनों कहते हैं, देखो कितने मूर्ख हैं, गधा इनके साथ चल रहा है, ये नहीं कि कम से कम एक जना तो गधे पर बैठ जाए। तो बाप सोचता है कि बात तो ठीक कह रहे हैं, कोई एक तो गधे पर बैठ ही सकता है। तो उसने अपने बेटे से कहा कि तुम गधे पर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे साथ पैदल चलता हूँ। तो बेटा अपने बाप के कहने पर गधे पर बैठ गया। कुछ दूर चलने पर दो आदमी और मिले, तो उन्होंने कहा, देखो क्या जमाना आ गया है, बूढ़ा आदमी जो है वो बेचारा पैदल चल रहा है और बेटा शान से गधे पर बैठा है। अपने बाप को नहीं बैठा सकता गधे पर, वो बेचारा बूढ़ा है, थक गया होगा। तो बेटा सोचता है, बात तो ये भी सही कह रहे हैं, तो चलो पिताजी को गधे पर बैठा देते हैं, मैं पैदल चल लूंगा। तो उसने अपने पिताजी से कहा, तो पिताजी गधे पर बैठ गए। दोनों फिर से चलने लगे। थोड़ी दूर जाने पर दो औरतें मिली, तो वो औरतें कहती हैं, फूल सा बेचारा बेटा तो पैदल चल रहा है और जो बाप है वो गधे पर बैठा है, इसे इतनी भी शर्म नहीं कि बेचारे बच्चे को तो गधे पर साथ में बैठा ही सकता है, दो जने बैठ जाएंगे तो क्या हो जाएगा। तो बाप ने सोचा, चलो ठीक है, बेटे को भी बैठा लेता हूँ। तो उसने अपने बेटे से कहा कि तुम भी बैठ जाओ। तो बेटा बाप के कहने पर फिर से बैठ गया गधे पर। तो गर्मी का मौसम था और दोपहर का समय हो रखा था, तो गधा बेचारे एकदम थक गया था। थोड़ी दूर वो चले तो कुछ आदमी मिले। उन्होंने देखा गधे की हालत क्या हो रखी थी, बिल्कुल थक गया था वो। तो उन्होंने कहा, देखो शर्म भी नहीं आती इन्हें कि दो दो जने गधे पर बैठे हैं, गधे की हालत नहीं देख रही है, एकदम थक गया है बेचारा, गर्मी में परेशान हो गया है। तो उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, गधे से उतर जाते हैं और दोनों पैदल चल लेते हैं। तो उन्होंने फिर से वही किया, दोनों जने गधे से उतर गए लोगों की बात सुन के, और गधा उनके पीछे पीछे चलने लगा। जहां से उन्होंने शुरू किया था लोगों की सुन सुनकर वो वहीं पर फिर से आ गए। तो इस कहानी से हमें शिक्षा क्या मिलती है कि लोगों का काम है कहना, उनकी आदत है कुछ ना कुछ कहना, वो कहते रहेंगे। आपको सिर्फ इतना करना है कि अगर आपको कोई काम करना है और आपका मन उस काम को सही बता रहा है तो आप वो काम कीजिए। अगर वो काम आपके लिए सही है तो आपको वो करना चाहिए। जिंदगी में सफल होने के लिए यही है कि सबसे पहले आप अपनी सुने। 100 लोग ये कहेंगे कि ये काम तेरे लिए गलत है, और अगर एक जना भी वो काम आपके लिए सही बता रहा है तो आपको ये सोचना चाहिए कि 100 लोगों को छोड़कर एक आदमी तुम्हें सही बता रहा है, तो उस आदमी ने कुछ सोच समझ कर ही वो चीज़ कही होगी। और सबसे ज़्यादा आपको खुद की माननी चाहिए। आपको पता है कि आपके लिए कौन सा काम सही है, तो आपको वही करना चाहिए। लोगों का काम कहना होता है। पहले मेरी भी यही आदत थी, लोग कुछ भी कहते थे, मैं कोई भी काम करती, प्रीति ये काम तेरे लिए सही नहीं है, तो ये काम करेगी, नहीं तुझे ये काम नहीं करना चाहिए, और मैं वो काम वहीं पर छोड़ देती थी। लेकिन मैंने अपनी इस आदत को सुधार लिया है। उम्मीद है कि आप भी अगर आप में भी ये आदत है कि आप दूसरों की बात सुनते हैं तो आप उस आदत को ज़रूर सुधारेंगे। आज की स्टोरी थी कुछ तो लोग कहेंगे। उम्मीद है आपको स्टोरी पसंद आई होगी, और जो आपको इससे सीखने को मिलता है आप उसको अपनी ज़िंदगी में भी ज़रूर उतारेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो स्टोरी को लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आगे की स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ज़रूरी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।